बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे 10th क्लास मैथ का यूनिट 9 कॉर्ड एंड आर्क्स ऑफ अ सर्कल। यहाँ मैंने थ्योरम्स लिखे हैं, लेकिन इन थ्योरम्स के आपने प्रूफ सॉल्व नहीं करने। जो नेशनल बुक फाउंडेशन का न्यू सिलेबस है ना, उनमें इन थ्योरम्स के प्रूफ्स नहीं आएंगे, बल्कि इन थ्योरम्स के आपने कंसेप्ट्स लेने हैं और इन कंसेप्ट्स को यूज़ करते हुए आपने आगे डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। तो इसका थ्योरम नंबर 1 है, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यानी कि क्या गिवन है कि अगर 3 कोई भी पॉइंट्स लेना तो सिर्फ एक ही सर्कल बन सकते हैं जिसके ऊपर ये तीनों पॉइंट्स आ रहे हों। सपोज इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ करें। अब ये तो मैं रफ सा ही एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, लेकिन बेसिकली जो यहाँ कंसेप्ट है वो क्या है, सिर्फ एक ही सर्कल ऐसा बन सकते हैं जिसके ऊपर ये तीनों पॉइंट्स आ रहे हों और इस सर्कल का कोई एक सेंटर होगा। अब देखें, ये तो मैंने रफ सा खुद से ही एक सर्कल ड्रॉ कर दिया ना, लेकिन आपने जब सर्कल ड्रॉ करना होगा तो वो आप किस तरह से करेंगे कि आप इन तीनों पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन करेंगे। अब देखें, ये एक ट्रायंगल बन गई है। क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं ज्योमेट्री वाले पोर्शन में कि आप इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस तरह से फाइंड करते हैं, साइड ए बी का, बी सी का और ए सी का। ए बी का सपोज अगर आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है ना, तो आप कंपास लेंगे और इसके हाफ से थोड़ा ज़्यादा कंपास को ओपन करेंगे, फिर ए पे रखते हुए इस तरह से आप 2 मार्क्स लगाएंगे और फिर आपने कंपास को हिलाना नहीं है, फिर इस जगह पे रखते हुए इस तरह से 2 और मार्क्स ड्रॉ करेंगे, इस तरह से कि ये पहले वाले मार्क्स को ना कट कर रहा हो। अब इनको हम ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से, तो ये जो लाइन ड्रॉ होगी ना, बेसिकली ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ए बी का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है कि एक ऐसी लाइन जो कि ए बी के साथ यहाँ जो एंगल बना रही है ना, ये 90 डिग्री का होगा। परपेंडिकुलर का ये मतलब है। और बाइसेक्ट का क्या मतलब है कि ये जो लाइन है ना, ये ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। यानी कि ये जो पॉइंट है ना, बेसिकली ये ए बी लाइन का मिड पॉइंट भी होगा। इसी तरह से बी सी का हम कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, सपोज इस तरह से आ जाएगा, और इसी तरह से ए सी का ड्रॉ कर लेंगे, सपोज ये कुछ इस तरह की लाइन ड्रॉ होगी। अब ये जो इसका सेंटर बन रहा है ना, जहाँ ये सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ये भी हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, इसको हम कहते हैं सर्कम सेंटर। और यहाँ से अगर आप ये वाला डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ये या यहाँ से सी तक का डिस्टेंस या यहाँ से ए तक का डिस्टेंस, ये सब के सब सेम होंगे। तो बेसिकली ये जो है ना, ये सेंटर होगा इन तीनों पॉइंट्स का। तो इतनी कंपास ओपन करके ना इस सेंटर पे आप सर्कल ड्रॉ करेंगे ना, तो अब उस सर्कल के ऊपर ये तीनों पॉइंट्स आ रहे होंगे। ये तो मैंने रफ सा ही सर्कल ड्रॉ किया है, लेकिन आपने जब भी सर्कल ड्रॉ करना है तो आपने इस तरीके से करना होगा। इसके अलावा आप 2-3 चीज़ें सर्कम सेंटर के बारे में पढ़ चुके हैं कि सपोज अगर तो ये जो ट्रायंगल ड्रॉ हो रही है ना, सपोज अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, यानी कि इसका अगर एक एंगल 90 डिग्री का है, तो उस केस में जो इन साइड्स का सर्कम सेंटर होगा ना, वो हाइपोटेन्यूज के ऊपर ड्रॉ होगा। यानी कि इस जगह पे तीनों साइड्स का सर्कम सेंटर हाइपोटेन्यूज के ऊपर ड्रॉ होगा। अगर सपोज ये जो ट्रायंगल बन रही है, ये अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल बन रही है, यानी कि इसका अगर हर एंगल 90 से छोटा है, तो उस केस में जो इसका सर्कम सेंटर बनेगा वो इस ट्रायंगल के अंदर होगा। और इसी तरह से अगर तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, यानी कि अगर इसके एंगल्स 90 से बड़े हैं, तो उस केस में जो इसका जो सर्कम सेंटर ड्रॉ होगा ना, वो इस ट्रायंगल से बाहर ड्रॉ होगा। ये आप क्लास 9 में सब कुछ पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, ये कंसेप्ट आप यूज़ करेंगे आगे एक्सरसाइज नंबर 9.1 में। थ्योरम नंबर 2 है, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। सबसे पहले तो ये पता होना ज़रूरी है कि कॉर्ड क्या होती है। ये सपोज एक सर्कल है और इसके सेंटर की भी बात हो रही है ना, तो सपोज ये इसका सेंटर है, इसको कह लें सपोज ये है ओ। अब कोई भी पॉइंट, 2 पॉइंट्स आपने देने हैं इसकी बाउंड्री के ऊपर, यानी कि सर्कल के ऊपर। 2 पॉइंट्स ये वाले भी हो सकते हैं या ये वाले भी हो सकते हैं या ये और ये भी हो सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। कोई भी 2 पॉइंट्स लें और उनको ज्वाइन करें, तो ये जो लाइन ड्रॉ होगी ना, अब ये क्या है, ये कॉर्ड है, इस सर्कल की कॉर्ड है। अब उन्होंने स्टेटमेंट में क्या कहा हुआ है, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, यानी कि सेंटर ऑफ सर्कल ये है। यहाँ से अगर इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें इस कॉर्ड ए बी के ऊपर टू बाइसेक्ट द कॉर्ड, और ये स्ट्रेट लाइन किस तरह से ड्रॉ करनी है कि ये इस कॉर्ड को ना ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हो। बाइसेक्ट का क्या मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये इक्वल होगा इस डिस्टेंस के, तो ही ये जो लाइन है ये ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी ना, यानी कि बाइसेक्ट करेगी। अगर तो ये इस तरह से होगा, देन इट इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो ये जो लाइन होगी ना, ये इस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होगी, यानी कि यहाँ जो एंगल बन रहा होगा, इस केस में ये कौन सा एंगल होगा, 90 डिग्री का।
का। वैसे तो देखें इस तरह भी हो सकता है ना कि सपोज़ ये एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है ओ, और सपोज़ कोई भी दो पॉइंट्स ले लें ए और बी और इनको ज्वाइन करें, ये एक कॉर्ड बन गई है। अब सपोज़ अगर आप इस तरह से सेंटर से लाइन ड्रॉ करते हैं तो देखें इस लाइन ने इस ए बी कॉर्ड को ना 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया। जब डिवाइड नहीं करी यानी कि बाइसेक्ट नहीं करी तो इट मीन्स कि फिर ये परपेंडिकुलर भी नहीं होगा, ओ ए वाली लाइन परपेंडिकुलर नहीं होगी। ये ए नहीं है, सपोज़ ये लाइन है ई, तो ओ ई जो है ये परपेंडिकुलर नहीं होगी, यानी कि अब ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का नहीं होगा। तो ये परपेंडिकुलर कब होगी? जब ये जो लाइन है ना ये ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करी होगी। आगे क्वेश्चंस में जहाँ भी दिया होगा ना अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड, सिर्फ इतना गिवन होगा कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि सेंटर से ड्रॉ हुई है और वो किसी भी कॉर्ड को ना बाइसेक्ट कर रही है, तो वहाँ से हम खुद ही कह लेंगे कि सिंस इट बाइसेक्ट द कॉर्ड सो इट इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। थर्ड थ्योरम इज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन द कॉर्ड बाइसेक्ट इट। बेसिकली ये जो थ्योरम है ना ये इसका कन्वर्स है। कन्वर्स का क्या मतलब होता है कि जो इसका सेकंड पार्ट था ना यानी कि परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करें फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, अब ये गिवन होगा, यानी सपोज़ ये एक सर्कल है और उसी तरह से कोई भी कॉर्ड ले लें, सपोज़ ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी, इनको ज्वाइन करें तो ये एक कॉर्ड बन रही है। अब गिवन क्या है? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन द कॉर्ड, यानी कि सेंटर ऑफ सर्कल से एक परपेंडिकुलर अगर इस कॉर्ड के ऊपर ड्रॉ किया है, और परपेंडिकुलर बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन होती है जो यहाँ 90 का एंगल बना रही होती है। तो गिवन क्या है कि ये जो लाइन ड्रॉ हुई है ना सेंटर से, ये यहाँ इस कॉर्ड के ऊपर कितना एंगल बना रही है? ये जो एंगल है ना ये 90 डिग्री का है। जब भी इस तरह से गिवन होगा तो हम वहाँ से ज्यूम कर लेंगे कि ये जो लाइन है ना बेसिकली ये ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। सपोज ये पॉइंट ओ है और ये वाला पॉइंट सपोज सी है। अगर ये गिवन होगा कि ओ सी अगर ये परपेंडिकुलर है ए बी के, तो हम ये वाला थ्योरम यूज़ करते हुए क्या कहेंगे कि ए सी इक्वल्स टू सी बी। समझ आ रही है ना? यानी कि अगर ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है मीन्स के यहाँ एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, तो इट मीन्स के ओ सी ने ए बी को बाइसेक्ट किया हुआ है, मीन्स के 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। और ये जो सी है ना ये बेसिकली मिड पॉइंट होगा ए बी का, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ए से सी तक ये इक्वल होगा सी से बी तक के डिस्टेंस के। अच्छा एक और चीज़ है कि इस तरह से अगर कोई भी सर्कल दिया होगा ना और एक कॉर्ड होगी ए बी, देखें जो सेंटर होता है वहाँ से 2 ही लाइंस गुजर रही होती हैं, या तो वो रेडियस होता है इस तरह से और या फिर वो डायमीटर होता है। तो जब भी ये गिवन होगा कि डायमीटर या रेडियस, अगर ये गिवन होगा कि ये यहाँ परपेंडिकुलर है इस कॉर्ड के ऊपर, तो वहाँ से आप कह लेंगे कि इट मीन्स के दिस लाइन बाइसेक्ट्स ए बी। और अगर ये गिवन होगा कि सेंटर से एक लाइन ड्रॉ हो रही है, रेडियस है या वो डायमीटर है और वो इस लाइन को जो है बाइसेक्ट कर रही है, तो वहाँ से हम कहेंगे कि वो लाइन जो है ना वो इसके परपेंडिकुलर है। यानी इस केस में क्या गिवन होगा कि अगर इस लाइन ने इसको बाइसेक्ट किया हुआ है, मीन्स के अगर ये वाला पॉइंट है सी, यहाँ गिवन होगा कि ए सी अगर इक्वल है सी बी के, तो वहाँ से हम डायरेक्ट कह देंगे यूजिंग थ्योरम नंबर 2 देन ओ सी जो है ना ये परपेंडिकुलर है ए बी लाइन के ऊपर। होप आपको इन कंसेप्ट्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 9.1 की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करनी है जिसकी एक साइड गिवन है 5 सेंटीमीटर, और हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी सारी साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं, यानी कि बाकी दो साइड्स की लेंथ भी कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। शो डैट वन एंड ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। हमने ये शो करना है कि ट्रायंगल के वर्टिसेस को अगर ज्वाइन करें ना, वर्टिसेस बेसिकली क्या होते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। ये जो ट्रायंगल बनेगी ना, सपोज ये वर्टिक्स ए है ये बी है और यहाँ जो बनेगा वर्टिक्स सपोज वो सी है, तो अगर इनको ज्वाइन करते हुए एक सर्कल ड्रॉ करें तो इस किस्म का सिर्फ एक ही सर्कल ड्रॉ होगा जिसके ऊपर ये तीनों वर्टिसेस ए बी और सी लाई कर रहे होंगे। इसके अलावा कोई भी और सर्कल ड्रॉ करेंगे ना तो उसके ऊपर 2 आ सकते हैं पॉइंट्स या 1 आ सकते हैं, लेकिन ये तीनों के तीनों सिर्फ एक ही सर्कल बनेगा जिसके ऊपर आएंगे। और
और हमने क्या शो करने हैं, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल ड्रॉन, जो सर्कल बनेगा ना उसका हमने रेडियस भी बताना है कि वो कितने हैं। यहाँ इन्होंने कहा हुआ है कि कंस्ट्रक्ट मीन्स कि यहाँ हमने कंस्ट्रक्शन भी करनी है और कंस्ट्रक्शन स्टेप्स भी लिखने हैं। चूँकि इसकी एक साइड की लेंथ 5 सेंटीमीटर गिवन है तो यहाँ मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। इसके बाद आपने इस तरह से कंपास को लेने हैं और इसको आपने 5 सेंटीमीटर ओपन कर लेना है इस तरह से, और इसके बाद पॉइंट बी पे रखते हुए आपने इस तरह से एक आर्क मार्क करनी है और फिर पॉइंट ए पे रखते हुए भी इस तरह से एक आर्क ड्रॉ करनी है। ये थोड़ा सा हिल गया है, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अच्छा जी, ये एक आर्क लगा दी। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना जहाँ ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, बेसिकली इस पॉइंट का पॉइंट ए से और इस पॉइंट का पॉइंट बी से जो डिस्टेंस होगा ना वो 5 सेंटीमीटर ही होगा। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें, सी को ए से भी ज्वाइन कर लें और सी को बी से भी ज्वाइन कर लें। तो ये हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर दी। इसके बाद चूंकि हमने एक सर्कम सेंटर बनाना है, यानी कि एक ऐसा सर्कल बनाना है जिसके अंदर ये जो ट्रायंगल है ना ये लाई कर रहा है, तो वो किस तरह से ड्रॉ करेंगे कि इस तरह से हमने ए पे रखते हुए ना, तो आपने ए बी के डिस्टेंस में हाफ से ज़्यादा इस तरह से कंपास को ओपन करना है। एक लाइन आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे और इसी तरह से एक आर्क आप यहाँ ड्रॉ करेंगे और इसी तरह से अब आपने इस कंपास को हिलाना नहीं है और यहाँ रखते हुए इस तरह से भी 2 आर्क्स लगाएंगे और उसके बाद इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लेंगे। तो ये बेसिकली आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया ए बी का। इस तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है कि ये जो बाइसेक्टर है ना ये बेसिकली ए बी के ऊपर यहाँ जो एंगल बना रहा है ये 90 डिग्री का है और इसके अलावा इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने ना ए बी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है इस जगह पे। इसी तरह से आप बी पे रखते हुए बी सी की लेंथ जो है ना हाफ से ज़्यादा इस तरह से आप कंपास ओपन करेंगे और 2 लाइंस इस तरह से आप मार्क कर लेंगे और इसी तरह से सी पे रखते हुए भी आप इस तरह से 2 लाइंस मार्क कर लेंगे इस तरह से। अच्छा, आप यहाँ देखें इसने सही से कट नहीं किया ना, तो बी पे रखते हुए आप इसको थोड़ा सा इस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लेंगे। तो ये बेसिकली आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया बी सी का। इसके बाद ए पे रखते हुए ए सी की लेंथ से हाफ से ज़्यादा इस तरह से कंपास ओपन करेंगे और इस तरह से 2 आर्क्स लगा लेंगे दोनों तरफ इस तरह से। फिर सी पे रखते हुए अब आपने इस कंपास को कम या ज़्यादा नहीं खोलना बल्कि इस तरह से रखते हुए ना 2 और आर्क्स लगानी है जो कि पिछले वाली आर्क्स को इस तरह से कट करें। अब इन पॉइंट्स को भी आपने ज्वाइन कर लेना है। तो बेसिकली ये तीनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ हो गई हैं ना, ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे इसको हम क्या कहेंगे कि ये है सर्कम सेंटर। इस तरह से देखें, ये तीसरे वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया है ए सी का। अब ये जो डिस्टेंस है ना इस पॉइंट ओ से इसको कहने ये पॉइंट है ओ। बेसिकली ये जो पॉइंट है ना ये क्या है, सर्कम सेंटर, यानी कि बेसिकली ये जो सर्कल ड्रॉ होगा ना उसका भी ये सेंटर होगा और इस सेंटर से इस वर्टेक्स तक का ये जो फासला है ना बेसिकली ये रेडियस होगा। देखें ये फासला या देखें ये वाला फासला, देखें ए को भी टच कर रहा है और इसी तरह से अगर आप बी को देखें तो देखें ये भी इस तरह से टच कर रहा है। तो ये बेसिकली जो अब सर्कल ड्रॉ होगा ना इस तरह से देखें, ये इसके ऊपर ये तीनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं ए बी और सी और यही हमने शो करना था। अब आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो आप इससे कम इस तरह से ओपन करें, कम रेडियस का। अगर आप सर्कल ड्रॉ करेंगे ना देखें तो उसके ऊपर वर्टेक्स सी भी नहीं आएगा, वर्टेक्स बी भी नहीं आएगा और इसी तरह से वर्टेक्स ए भी नहीं आएगा। ज़ाहिरी बात है आप इतने रेडियस का सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ही ये जो तीनों वर्टिसेस है ना ए बी और सी ये इस सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। इसी तरह से अगर आप इससे ज़्यादा रेडियस की कंपास ओपन करते हैं ये बड़ा सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, वो भी इस सर्कल के ऊपर भी ना ये तीनों पॉइंट्स ए बी और सी नहीं आएंगे। तो यहाँ से हमारे पास एक चीज़ तो ये प्रूव हो गई जो हमने शो करना था कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू दी वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। अब इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप लिख लेंगे। कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी। सबसे पहले हमने ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर ली थी।
इसके बाद हमने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर लिए थे। तो सेकंड स्टेप हमने क्या किया, ड्रॉ राइट बाइसेक्टर्स, या आप लिख सकते हैं ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ए बी, बी सी एंड ए सी। द पॉइंट वेयर ऑल बाइसेक्टर्स मीट इज सर्कम सेंटर। ये जो पॉइंट है ना जहाँ सारे राइट बाइसेक्टर्स मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर। प्लेस अ कंपस ऑन सर्कम सेंटर। इस सर्कम सेंटर के ऊपर हमने कंपस रखी और हमने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया। एंड ड्रॉ अ सर्कल सिंस देयर इज़ ओनली वन सर्कम सेंटर, क्योंकि ये सिर्फ एक ही सर्कम सेंटर है, मीन्स के यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से सी तक ये डिस्टेंस सेम है। मीन्स के ये जो डिस्टेंस है ना ये बेसिकली इस सर्कल का रेडियस है, तो इसको हम कहेंगे कि सर्कम रेडियस। और चूंकि ये एक ही सर्कम सेंटर है, मीन्स के एक ही सर्कल ड्रॉ हो सकते हैं जिसके ऊपर ये तीनों वर्टिसेस ए बी और सी लाई कर रहे हों। तो हम लिखेंगे since there is only one circumcenter, so one and only one circle can be drawn through vertices of a triangle। और ये हमारा थ्योरम नंबर 1 भी था। इसके बाद मेजर डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिसेस ए बी एंड सी टू दी पॉइंट ओ से हमने ए तक ये डिस्टेंस मेजर करना है, इसी तरह ओ से बी तक, इसी तरह ओ से सी तक। सिंस दिस डिस्टेंस इज सेम, दिस इज सर्कम रेडियस। इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे कि ये इसका रेडियस है। अब इसके लास्ट स्टेप में चूंकि हमने बताना है रेडियस ऑफ अ सर्कल ड्रॉन, या तो आप यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मेजर करके डायरेक्ट यहाँ रेडियस लिख दें, या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए ना रेडियस फाइंड करने का एक फार्मूला भी है। फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें पता है कि जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो उस केस में सर्कम रेडियस हम लिखेंगे। सर्कम रेडियस ये फाइंड करने का फार्मूला है कि साइड लेंथ डिवाइडेड बाय √3। साइड लेंथ क्या है, किसी भी साइड की लेंथ 5 है ना, तो 5 डिवाइडेड बाय √3 इक्वल्स टू 2.89 और साथ में यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर की। तो ये इसका हमने सर्कम रेडियस फाइंड कर लिया। अच्छा, सपोज अगर ये ट्रायंगल जो है ये इक्विलेटरल नहीं है, तो उस केस में नॉन इक्विलेटरल ट्रायंगल का ना सर्कम रेडियस फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है, ये आप पिछले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसका रेडियस होता है इक्वल टू ABC/4 इंटू ए, और ए क्या होता है, एरिया, और ABC क्या होती है, इस साइड की और इस साइड की लेंथ। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स हैं और दोनों के लिए ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, गिवन डैट P इज़ द सेंटर ऑफ ईच ऑफ द सर्कल्स। दोनों सर्कल्स में P जो है ना ये इन सर्कल का सेंटर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, दोनों में हमने अननोन की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। यहाँ x की और यहाँ y अननोन है, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। इफ़ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ईच सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अब ये थ्योरम नंबर 3 गिवन है कि जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो रहा है ना फ्रॉम सेंटर ऑफ ईच सर्कल, यहाँ कौन सा लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो रहा है, सेंटर से जो गुजर रहा है CD। तो ये गिवन है कि सिंस CD ये लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर है AD के, तो यूजिंग थ्योरम 3 वो क्या कहते हैं कि अगर एक लाइन सेगमेंट सेंटर से गुजर रहा हो और वो परपेंडिकुलर हो एक कॉर्ड के ऊपर यानी कि AD के ऊपर, तो इट मीन्स के AD इक्वल होगा, ये D नहीं है ये B है, तो AD ये डिस्टेंस इक्वल होगा DB के। ये तो हमारा थ्योरम कहते हैं ना, यानी कि D बाइसेक्ट्स AB, ये थ्योरम है। इट मीन्स के AD ये डिस्टेंस जो है ये इक्वल होगा DB डिस्टेंस के। अगर ये दोनों इक्वल हैं और DB गिवन है ये x है, तो यहाँ से आ जाएगा कि ADB क्या है, x है। अच्छा, आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं कि अगर आप इसको इससे ज्वाइन करें ना B से, तो हमें पता है कि इस सर्कल के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट लें और ये गिवन है कि P क्या है, P इस सर्कल का सेंटर है, तो सेंटर से इस सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट लेना तो वहाँ तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस। अगर ये रेडियस है AP, तो PB भी रेडियस होगा जो कि होगा 5 सेंटीमीटर। तो अब आप इस ट्राइंगल को लेके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बहरहाल आप इसको भी लेके फाइंड कर सकते हैं। अब देखें कि ये गिवन है कि सिंस PD जो है ये परपेंडिकुलर है AD के ऊपर, मीन्स के ये जो एंगल है ना ये 90 का है, तो ये गिवन है कि एंगल PDA ये इक्वल है 90 डिग्री के। और गिवन किस तरह से है कि CD परपेंडिकुलर है AB के, यहाँ से हमारे पास ये आ गया कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। तो इन राइट ट्राइंगल PDA यूजिंग पैथागोरस थ्योरम हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि AP स्क्वायर इक्वल होगा, ये जो 90 के ऑपोजिट साइड होती है ना ये हाइपोटेन्यूज होता है, तो इस एंगल के ऑपोजिट साइड है ये, तो AP हाइपोटेन्यूज होगा इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि AD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दें, AP है 5, तो 5 स्क्वायर इक्वल होगा AD है x, तो x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर
यहाँ से आ जाएगा, ये हो जाएगा 25, ये इस साइड पे आ जाएगा तो -3 स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 9 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। 25 माइनस 9 इक्वल होता है 16 के। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो x इक्वल आ जाएगा +-4 के। x इक्वल्स टू 4 सिंस लेंथ है ना, ये लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, सो हम x इक्वल्स टू -4 को ना इग्नोर करेंगे, इग्नोर दिस वैल्यू। तो यहाँ से हमारे पास आ गया x इक्वल्स टू 4, और यही हमने प्रूव करना था ना, यहाँ हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब ये जो x है बेसिकली ये कौन सा x है, AD, क्योंकि हमने इस वाली ट्राइंगल को लिया था तो दिस इज इक्वल्स टू AD। यहाँ आप लिख लेंगे सिंस AD इक्वल्स टू DB, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा DB इक्वल्स टू 4, और साथ में यूनिट लिख लें सेंटीमीटर। सो दिस इज़ आवर आंसर। इसका सेकंड पार्ट भी उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। गिवन क्या है कि ये जो है ना सेंटर से जो लाइन आ रही है ये परपेंडिकुलर है इस कॉर्ड EF के ऊपर, तो हम लिखेंगे कि सिंस PD इज़ परपेंडिकुलर ऑन EF, ये गिवन है। तो यूजिंग थ्योरम 3 क्या कहते हैं कि अगर कोई लाइन जो है वो सेंटर से गुजर रही हो और वो किसी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर हो तो मींस के D जो है ना ये EF का मिड पॉइंट होता है। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा D बाइसेक्ट्स EF, यानी कि D ने EF को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इट मीन्स के ED ये डिस्टेंस जो है ना ये इक्वल आ गया DF के। DF 8 है तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा कि ED भी कितना है, ये डिस्टेंस भी 8 सेंटीमीटर है। अब हम यूज़ करेंगे ट्रायंगल PDF, इन ट्रायंगल PDF यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये गिवन है कि ये जो ट्रायंगल है ना ये यहाँ जो एंगल बना रहा है, ये जो लाइन सेगमेंट है ये एंगल बना रहा है यहाँ 90 डिग्री का, मीन्स के PDF ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब हम यहाँ पैथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। इस एंगल के अपोजिट ये जो साइड है ना ये हाइपोटेन्यूज होगी, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि PF स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी PD स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर यानी कि DF स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दें, PF है 10 तो 10 स्क्वायर इक्वल्स टू PD है y स्क्वायर प्लस DF है 8 तो 8 स्क्वायर। इस 8 को इस साइड पे ले आएँ, 10 स्क्वायर इक्वल होता है 100 के और माइनस 8 स्क्वायर इक्वल होता है 64 के इक्वल्स टू y स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 36। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो y इक्वल आ जाएगा +-6 के, और हम y इक्वल्स टू -6 को इग्नोर कर देंगे क्योंकि लेंथ जो है ना वो कभी नेगेटिव नहीं होती। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा y इक्वल्स टू 6 और साथ में यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर्स की। तो ये हमने यहाँ भी अननोन y की वैल्यू फाइंड कर ली। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ फाइंड द लेंथ ऑफ डायमीटर CD ऑफ द सर्कल। ये लेंथ CD जो डायमीटर की लेंथ है ये हमने फाइंड करनी है। व्हेन AB इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ये लेंथ गिवन है ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। एंड PE ये वाली लेंथ P से लेके E तक, ये लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर। आल्सो फाइंड CE, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ भी हमने फाइंड करनी है और ये पूरे के पूरी डायमीटर की लेंथ भी हमने फाइंड करनी है, यानी कि CD हमने फाइंड करना है। अब अगर आप स्टेटमेंट को देखें ना तो यहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि CD जो है ये परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, क्योंकि जो लाइन सेंटर से गुजर रही है ये वाली, इसको परपेंडिकुलर होना चाहिए ना AB के ऊपर, तो ही हम यहाँ थ्योरम नंबर 3 यूज़ कर सकते हैं। तो जब ये गिवन होता तो हम वहाँ से कहते हैं कि E बाइसेक्ट्स AB। अगर E जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है AB को, मीन्स के E जो है ना ये AB लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो वहाँ से हमारे पास आ जाता कि AE इक्वल है EB के। अब चूंकि ये गिवन नहीं है तो हम लेट कर लेते हैं कि CD ये जो लाइन है जो सेंटर से पास कर रही है ये परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, ताकि हम यहाँ थ्योरम नंबर 3 यूज़ कर सकें। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि E बाइसेक्ट्स AB, और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AE इक्वल हो गया EB के। अब ये जो लेंथ है ना AB ये गिवन है 10 सेंटीमीटर। सिंस AB इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, अगर हम इसका हाफ करें ना AB का तो हमारे पास ये लेंथ भी आ जाएगी और ये लेंथ भी आ जाएगी। तो AE इक्वल्स टू EB इक्वल्स टू 10/2 विच इज़ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर है। अब अगर आप इस वाली लाइन को A के साथ ज्वाइन करें, हमें पता है कि A जो है ना ये इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है ना, तो अगर आप सेंटर से सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट लें और उसको सेंटर के साथ ज्वाइन करें तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस होता है ना ये रेडियस होता है। हम लेट कर लेते हैं कि ये जो रेडियस है ना ये इक्वल है x के। लेट रेडियस
इक्वल्स टू ए पी इक्वल्स टू एक्स। हमने चूंकि लेट किया है कि सी डी परपेंडिकुलर है ए बी के, सिंस सी डी इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ये हमने सपोज किया ना खुद से ही। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि अगर ये परपेंडिकुलर है मीन्स कि यहाँ 90 का एंगल बना रहा है, यानी कि ट्रायंगल पी ई ए इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। ये जो 90 का एंगल होता है ना, इसके अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। तो ए पी स्क्वायर इक्वल होगा बेस स्क्वायर यानी कि ए ई स्क्वायर के प्लस पी ई के, या ई पी कह लें, इसका स्क्वायर। अब ए पी को हमने लेट किया है कि ये है एक्स, तो एक्स स्क्वायर, ए ई है 5 तो 5 स्क्वायर प्लस पी ई है 12 तो 12 का स्क्वायर, ये इक्वल टू आ जाएगा 25 प्लस 144। इसको कैलकुलेट करें तो 169। अब हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो एक्स इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 13 के, साथ में यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर की। एक्स इक्वल्स टू माइनस 13 को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि हमें पता है कि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। अब एक्स क्या है, बेसिकली ये रेडियस है, तो रेडियस इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर आ गया। अब सी डी क्या है, अगर आप देखें तो सी डी जो है ना, ये सेंटर से भी गुजर रहा है और ये एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जा रहा है। ये भी एक कॉर्ड ही होती है, लेकिन ये कॉर्ड का स्पेशल केस होता है, यानी कि ये सेंटर से भी गुजर रहा होता है। वैसे तो देखें ए भी एक कॉर्ड है, लेकिन ये कॉर्ड जो है ये सेंटर से नहीं गुजरी। तो जो कॉर्ड सेंटर से गुजरी हो ना, वो इस सर्कल का डायमीटर कहलाती है। और हमें पता है कि चूँकि सी डी डायमीटर है और डायमीटर इक्वल होता है 2 इंटू रेडियस के, वहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू रेडियस कितना है 13 इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर। एक आंसर तो हमारे पास ये आ गया, ये हमने फाइंड करना था ना सी डी की लेंथ, ये हमारे पास आ गई 26 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड करना है ये वाली लेंथ सी ई। अब अगर आप गौर करें तो पी सेंटर है और सी जो है ना, ये इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, तो सी से पी तक ये भी रेडियस होगा ना, ये इक्वल है पी ई प्लस ई सी के, ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं इसको। अब सी पी चूँकि रेडियस है, ये हम फाइंड कर चुके हैं 13 इक्वल्स टू पी ई गिवन है 12 और प्लस ई सी हमने फाइंड करना है, या आप इसको लिख लें सी ई क्योंकि क्वेश्चन में सी ई है। इस 12 को इस साइड पे ले आए तो सी ई इक्वल्स टू 13 माइनस 12 विच इज़ इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो सी ई भी हमने फाइंड कर लिया 1 सेंटीमीटर। तो ये हमारे दो आंसर आ गए, एक ये वाला और एक ये वाला। सो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ इन द फॉलोइंग डायग्राम ओ बी इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर गिवन है। ओ एफ इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस गिवन है 9 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड सी डी, हमने यहाँ से यहाँ तक ये वाली लेंथ सी डी फाइंड करनी है। गिवन डैट ओ एफ इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी, गिवन क्या है कि ओ एफ परपेंडिकुलर है सी डी पे। अगर तो ओ एफ सी डी पे परपेंडिकुलर है तो यूजिंग थर्ड थ्योरम क्या कहते हैं कि देन एफ बाइसेक्ट सी डी। एफ अगर सी डी को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि एफ जो है ना, ये सी डी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि सी एफ इक्वल्स टू एफ डी, ये हमारे पास आ गया। इसको आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 कह दें। इसके बाद देखें ये गिवन है कि ओ एफ परपेंडिकुलर है सी डी पे, इट मीन्स कि एंगल जो है ना ओ एफ डी, ये एक राइट एंगल बन रहा है। तो हम लिखेंगे कि एंगल ओ एफ डी इज़ राइट एंगल। यहाँ से आ गया कि ट्राइंगल ओ एफ डी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, इट मीन्स कि यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। इस एंगल के अपोजिट साइड ओ डी, ये हाइपोटेन्यूज होती है, इसका स्क्वायर इक्वल होगा ओ एफ स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर के। अब देखें ओ डी, ये लेंथ तो गिवन नहीं है, लेकिन अगर आप गौर करें तो ओ बी और ओ डी ये दोनों जो है ना, ये इस सर्कल का रेडियस है, क्योंकि बी डी डायमीटर है और हमें पता है कि ओ सेंटर है इस सर्कल का। तो सेंटर से इस सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट लेना, बी भी इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है और डी भी एक पॉइंट है, तो इस सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये रेडियस कहलाएगा। मीन्स के ओ बी एंड ओ डी आर रेडियाई ऑफ दी सेम सर्कल, एक ही सर्कल के दो रेडियाई हैं। ओ डी भी ओ बी के इक्वल होगा और ओ बी गिवन है 15, तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि ओ डी है इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू यहाँ लगाएंगे, ओ डी की जगह पे इसकी वैल्यू लगाएंगे 15, तो 15 स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एफ है 9 स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर।
15 स्क्वायर इक्वल होता है 225 के। 9 स्क्वायर इस साइड पे आएगा तो -81 इक्वल्स टू एफ डी स्क्वायर, और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें तो एफ डी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 144 के। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास एफ डी इक्वल आ जाएगा +-12 के, और साथ में यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर्स की। उसी तरह से नेगेटिव वैल्यू जो है वो इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो वहाँ से हमारे पास आ गया कि एफ डी इक्वल आ गया ये डिस्टेंस 12 के। अब हमें पता है कि एफ डी और एफ सी ये दोनों इक्वल हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एफ सी इक्वल्स टू एफ डी, तो एफ डी कितना है 12, मीन्स के एफ सी भी कितना होगा 12। अब देखें सी डी किसके इक्वल है, इक्वल्स टू सी एफ प्लस एफ डी के इक्वल है ना। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो सी एफ भी 12 है और एफ डी भी 12 आ गया, ये भी 12 है और एफ डी भी एफ सी भी 12 है। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे तो 12 + 12 इक्वल्स टू 24। तो सी डी की वैल्यू हमारे पास आ गई इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। यही हमने लेंथ फाइंड करनी थी। सो दिस इज़ आवर आंसर।